स्टूडेंट्स, ये वीडियो कंबस्टन की है। कंबस्टन मतलब जब एल्केन्स को इन प्रेजेंस ऑफ एयर या डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, पानी और वाटर में चेंज हो जाती है। पानी और वाटर में कोई भी एल्केन आप ले लें, पानी और वाटर में, अगर क्वेश्चन अब आपके पास आता है कि इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखें, कि इसकी बैलेंस इक्वेशन कि एल्केन्स को ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और वो ऑक्सीडाइज हो गई और वाटर और CO2 बना, तो इसका जनरल रिएक्शन तो इसका जो है इक्वेशन ये दी हुई है, CnH2n+2 3n+1 अपान 2 ऑक्सीजन NCO2 NHn+1 और H2। ये जनरल इक्वेशन है। आप इस जनरल इक्वेशन को याद करनी पड़ेगी, आपको रटनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन जो है निकाल सकते हैं। तो आपने देखिए यहाँ पर हमने n बराबर 2 माना। अब जो भी आए n के बाद एल्केन आए, इथेन आए, मिथेन आए, प्रोपेन आए, n जो भी आप n मानेंगे उसी के हिसाब से एल्केन आएगा। हमने यहाँ पर N2 मान लिया, तो देखिए यहाँ पर हमने n की जगह वैल्यू रख दी और इस तरीके से ये वैल्यू रखने के बाद, जोड़ने के बाद और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू आई 6। ये आपका इथेन आता है। इथेन का सात एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो आपका ये पानी बनता है और CO2 बनती है और हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये तो आपको याद करने का है, अगर आपको याद रहेगा तो आपका, अगर आपको याद नहीं है और कोई एल्केन, आपको कोई भी एल्केन दे दिया गया कि इसका कंबस्शन कराइए, तो आपको क्या करना है, कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखना है। तो देखिए ये C2H6 है, इथेन है। इथेन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया, आपने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, ये आप जानते हैं। अब इसको आपको बैलेंस कैसे करना है ये देखिए। यहाँ पर ये कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 6 है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये आपका 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 लगा दीजिए। तो अब देखिए क्या हुआ, इधर पानी भी हो गया और इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। अब मसला इस बात का है कि आपको ऑक्सीजन, ये देखिए धड़ से हो गया, कोई टाइम नहीं लगा। अब मसला इस बात का है कि आप कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए 3 हाइड्रोजन के एटम ये हैं और 2 4 एटम ये। अब हमारे पास 7 ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए। कितने एटम होने चाहिए, 7। और 7 एटम जो है कैसे आएंगे कि हम अगर इसको 7/2 कर दें, क्योंकि ये 2 है, अगर 7 रखते हैं तो 14 एटम हो जाएंगे और 7/2 कर देते हैं तो 7 एटम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 7 एटम हो जाएंगे। और जो है क्या बोलते हैं, आपकी इक्वेशन देखिए, आपकी बैलेंस इक्वेशन, आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। धड़ से आगे आपको टाइम नहीं लगा, उसमें तो आप जोड़ते घटाते। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मीथेन है। मीथेन का रिएक्शन जो ऑक्सीजन से आपने कराया, कंबस्टन कराया, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। इसमें कार्बन कितना है, 1 है, इसमें भी कार्बन 1 है, आप इसको टच करने की आपको ज़रूरत नहीं। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, क्वार्टर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, दिखाते हैं, और यहाँ पर आप 2 कर। अब क्वेश्चन इस बात का है कितने यहाँ पर
ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4 ऑक्सीजन आपके पास हो गए। अब 4 ऑक्सीजन है तो अगर यहाँ पर हम 2 करते हैं तो देखिए आपको जो है 2 ऑक्सीजन जब करने पे आपको ये 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए, 2 ये और 2 ये 4, और देखिए इधर भी 4 हैं। ये जो है मीथेन है और ये इथेन, ये इथेन। उम्मीद है कि आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। ये फौरन कर देने वाला है, इंस्टेंट कर दीजिए, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। बस आपको ऑक्सीजन को ही यहाँ पर बैलेंस करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर बताओ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कभी कभी रिएक्शन लिखने को आ जाते हैं कि ये बैलेंस रिएक्शन लिखिए। जहाँ पे आपको एल्केन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है वहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड है, तो वहाँ पर वाटर और CO2 बनेंगे। और जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर हीट निकलेगी, यहाँ पर भी आपको हीट निकलेगी। जो हीट निकलती है, हीट इज यूज्ड एज फ्यूल, हीट फ्यूल की शक्ल में यूज की जाती है। मुझे उम्मीद है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, थैंक यू।